एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बाहरी चमक धमक, बाहरी दिखावा किसी भी प्रकार का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर कहीं बाहर जाना भी पड़ता है तो अपनी सांस पर ध्यान टिका ही रहता है, सांस की जानकारी रहती है और किसी तरह से अपना काम करके बाजार से वापस आ जाते हैं और बुद्धों की देशना सुनना अच्छा लगता है। क्या यह विरक्ति है? क्या मैं वैराग्य के नजदीक हूं या मुझ में वैराग्य का जन्म हुआ है, या मैं अभी भी वैराग्य से दूर हूं? सभी संतों ने, सभी बुद्ध पुरुषों ने एक स्वर में कहा कि वैराग्य पहली सीढ़ी है। वैराग्य के बिना निर्वाण तक की यात्रा नहीं हो सकती। वैराग्य के बिना मुक्ति पथ पर नहीं चला जा सकता। वैराग्य अत्यंत आवश्यक है, लेकिन वैराग्य स्वतः ही पैदा होता है। वैराग्य के लिए कोई ताकत या जोर लगाकर जबरदस्ती करके वैराग्य को पाया नहीं जा सकता। वैराग्य, बुद्ध कहते थे कि मेरी अवस्था ऐसी है जैसे एक ताड़ का पेड़ हो और वह सर कटा हो उसका। अब मुझ में किसी भी प्रकार का कोई सुख दुख, किसी भी प्रकार के इंद्रियों का सुख दुख और किसी भी प्रकार का मन से सुख दुख अनुभव नहीं होता। एक कटे हुए, सर कटे हुए ताड़ के वृक्ष की तरह, जिसमें अब किसी भी प्रकार की स्पंदन का पता नहीं चलता, किसी भी प्रकार की हलचल का पता नहीं चलता, सिर्फ मोटा तना रह गया है। उसमें अब कोई पत्ते नहीं, अब उसमें कोई सर नहीं, अब उसमें कोई हलचल नहीं, कोई हवा की हलचल का पता नहीं चलता। हवा आती भी होगी, गुजर जाती भी होगी, लेकिन अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब उसमें कुछ भी असर नहीं होता। बिना हलचल के स्थिर खड़ा होता है एक सर कटा हुआ ताड़ का वृक्ष। बुद्ध उदाहरण से समझाते थे हमें, ताड़ के वृक्ष का उदाहरण। इसी तरह से जब इंद्रिय भोगों का प्रहाण हो जाता है, तृष्णा का प्रहाण हो जाता है, तो मनुष्य की स्थिति ऐसे ही सर कटे हुए ताड़ के वृक्ष की तरह हो जाती है। अपने से पूछना चाहिए कि मैं कहां खड़ा हूं। इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अब जानबूझकर चमक धमक, किसी भी प्रकार
कि चकाचौंध बाजार का जाना, बाजार में जाकर घूमना किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती। अनिवार्यता होती है तो चले जाते और किसी तरह से अपना काम निपटाकर वापस आ जाते। क्या यह वैराग्य है? यह शुरुआत है। अपने को परखना चाहिए तब जब सामने ही इंद्रियों का मुंह खुला हो और मैं अपने को दृष्टा की तरह देख रहा हूं और पा रहा हूं कि मेरी इंद्रियां किस तरह से हलचल कर रही हैं, किस तरह से इंद्रियां जोर मार रही हैं, तृष्णा मुंह उठा रही है, फन उठा रही है और मैं अविरल खड़ा हूं, किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं। अगर कहीं भी कुछ ऐसा मन में होता है कि मुझे अपने को प्रूफ करना है, कहीं भी कुछ ऐसा होता है कि मुझे सौदा करना है, कहीं भी कुछ ऐसा होता है कि मुझे मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है वो बचानी है, कहीं भी कुछ ऐसा लगता है कि लोग मेरे कपड़े देख रहे हैं, लोग मेरा ज्ञान देख रहे हैं, लोग मेरे धन धान्य को देख रहे हैं, लोग मेरी तुलना कर रहे हैं और मैं उससे प्रभावित हो रहा हूं। मैं अपने को उनके सामने दलील देकर स्पष्ट करना चाहता हूं। कहीं ऐसा हो अगर कि मैं अपने अहम को आगे रखकर किसी से बात कर रहा हूं, अहम को आगे रखकर कोई स्वान कर रहा हूं, अहम को आगे रखकर अपना फायदा ले रहा हूं, सभी बातों को ध्यान से, होश से देखने की जरूरत है। ऐसे पता नहीं चलता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम अकेले में होते हैं तब हमारा कार्य व्यवहार का तरीका बिल्कुल अलग होता है और जब मैं किसी और के साथ होता हूं तब मैं कोई और होता हूं। तब भी देखना चाहिए अपने को, जब मैं किसी और के साथ होता हूं तब मैं कैसा होता हूं, क्योंकि जब व्यक्ति किसी और के साथ होता है, साथ में होता है, तब वो भूल भी जाता है। अक्सर साथ में लोग भूल जाते हैं, अहम का महत्व तो बढ़ जाता है। साथ में रहने से बेहोशी बढ़ जाती है। कई बार आपने देखा होगा, आप किसी के साथ हैं, किसी अनजान जगह से गुजर गए, कुछ भी पता नहीं चला कि आप कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, कहाँ से आप गुजर गए, लेकिन जब दोबारा उसी रास्ते से गुजरना होता है तब लगता है कि अरे उस दिन तो बड़ी आसानी से सब कुछ पता था, आज ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी पता नहीं। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि बेहोशी थी, दूसरे का साथ था तो अपने को भूल गए, होश को खो गए। और अब होश जगह है
तब सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, तब लगता है कि यह तो उस दिन था ही नहीं। क्या मैं यहां से गुजरा था? उस दिन तो मैंने यह महसूस ही नहीं किया, उस दिन तो यह मैंने देखा ही नहीं। इसीलिए जब व्यक्ति अकेले होता है तब वो सीखता है। जब वो अकेले होता है तब उसको एहसास होता है, तब उसको महसूस होता है, तब वह गहरे में अपने हृदय में बहुत सारी बातों को जाने अनजाने में ही महसूस कर लेता है, क्योंकि होश बड़ा हुआ है अभी। ऐसा ही आपने कभी महसूस किया होगा जब आप डर में होते हैं तो कितना सचेत हो जाता है इंसान, चेतना जागृत हो जाती है, होश बढ़ जाता है, गहरा होश पैदा हो जाता है। कहीं अनजान जगह से गुजर रहे हैं, रात का वक्त हो, एक पत्ता भी गिरे अगर तो एकदम से ठिठक जाता है आदमी। होश बढ़ गया। एकांत में, अकेले में डर से एकदम से होश बढ़ जाता है। एक धक्का सा लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब आदमी किसी के साथ होता है तो अपने को बिल्कुल ही रिलैक्स पाता है। और अगर हम बिल्कुल ही रिलैक्स पा रहे हैं, अपने को बिल्कुल ही शांत और स्थिरता में हैं, और तब हम अगर यह सोच रहे हैं कि अब हमारे अंदर से डर चला गया, तो यह बात पूरी नहीं है। असली डर की परीक्षा तो तब होगी जब मैं अकेले होऊंगा। बीहड़ जंगल होगा या कोई भयावह दृश्य होगा या कोई अनजान जगह होगी, अनजान लोग होंगे, अनजान रास्ते होंगे। तब पता चलता है, तब मेरी कार्य क्षमता का भी पता चलता है, तब मेरी सूझबूझ का भी पता चलता है, तब मेरा जीवन जीने के तरीके का भी पता चलता है, और तब मेरी बात और व्यवहार का भी पता चलता है। ऐसे नहीं चलता। माँ बाप के साथ बच्चा होता है, बिल्कुल ही बेफिक्र होता है, उसे क्या लेना देना। उसे तो खाना माँ बाप ने दे देना है। जब भूख लगी, खाना चाहिए, कहा, खाना मिल गया। जब कहा कि कपड़े चाहिए, कपड़े मिल गए। जब कहा कि मुझे सोना है, उसे सोने का बिस्तर मिल गया, सोने के लिए बिस्तर मिल गया। जब उसने कहा मुझे पानी पीना है, उसको पानी पीने के लिए मिल गया। उसको कुछ भी पता नहीं कि कैसे इंतजाम होता है, कैसे संभाल के रखना होता है, कैसे व्यवस्था जुटानी होती है, कैसे धन द्रव्य का इंतजाम करना होता है। उसे कुछ भी पता नहीं। लेकिन जब जिम्मेदारी आती है तब एहसास होता है जीवन का। और जब जिम्मेदारी आती है तभी पता चलता है कि आदमी के अंदर कितना साहस है, आदमी के अंदर कितना संयम है, आदमी के अंदर कितनी स्थिरता है, उसकी मानसिक स्थिति कितनी संतुलित है। ऐसे पता नहीं चलता। लेकिन शुरुआती दौर में अगर कहा जाए, शुरुआत में अगर कहा जाए, तो एक व्यक्ति के अंदर अगर नीरसता बढ़ रही है, एक व्यक्ति के अंदर अगर कुछ भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, सब बोरिंग लग रहा है, किसी भी चीज में कोई रस नहीं है, और
बुद्धों की देशना अच्छी लग रही है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब निरस्ता बढ़ती है तो इंसान और ज्यादा उस निरस्ता से बचने के लिए अपने आप को अंधे कुएं की तरफ ले जाता है, नशे की तरफ ले जाता है। क्योंकि नशे से मन मंत्रमुग्ध हो जाता है, नशे से मन तंद्रा में चला जाता है, नशे से बेहोशी बढ़ जाती है, नशे से सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, शून्य अवस्था में चला जाता है। लेकिन यह शून्य अवस्था बेहोशी की है, समाधि की नहीं है। लेकिन जब कभी वैराग्य पैदा होता है तो उसमें किसी भी चीज में कोई रस नहीं आता। लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि रस तो नहीं आ रहा है, लेकिन कल अगर स्थिति बदल गई, कल मैं अगर यार दोस्तों के साथ हुआ, कल अगर मेरे पास पैसा हुआ, कल अगर मेरे को थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली, कल अगर मेरा मूड सही अगर मूड सही हुआ, कल अगर कोई यार दोस्तों का साथ हुआ, तब क्या होगा? अगर जरा सा भी फर्क आ रहा है तो फिर समझना चाहिए कि अभी वैराग्य की जड़ें मजबूत नहीं है। शुरुआत अच्छी है और रुझान अच्छे हैं, क्योंकि बुद्धों के उपदेश अच्छे लगने लगे हैं। बुद्धों के उपदेश अच्छे लगने का अर्थ है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा घटा है अंदर, कोई जख्म इतने गहरे लगे हैं जिनसे जो उम्मीद थी संसार से, जो उम्मीद थी अपने से, जो उम्मीद थी सुख को पाने की, उसमें कहीं न कहीं कोई आघात लगा। और ऐसा ही होता है, इसीलिए बुद्धों ने, संतों ने एक साधारण मनुष्य की स्थिति को देखकर कहा कि बिना दुख के आध्यात्म की तरफ मनुष्य आता ही नहीं है। इसलिए दुख की अनिवार्यता है, उन घटनाओं की अनिवार्यता है जिन घटनाओं से संसार की सच्चाई का पता चले, असलियत का पता चले। और अपने ऊपर जितना घमंड है, जितना अहम भाव है, जितना कुछ कर गुजरने का दावा है, उसका भी पता चलता है, वो टूटता है। इसलिए दुख अनिवार्य है संसार की हकीकत को जानने के लिए और अपने ऊपर से यह तम और इस मदमस्ती के अंधेरे से निकलने के लिए यह जरूरी है कि उसे हकीकत का एहसास हो, असलियत का एहसास हो। और वह तभी होगा जब कुछ ऐसा घटेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
आता यहीं से है आदमी, और तभी उसे संसार से वैराग्य होता है। तो कभी अपने जीवन को देखना चाहिए। कोई कहीं असफल हुआ है, कोई कहीं असफल हुआ है, कोई कहीं असफल हुआ है। कहीं किसी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि उसका सब कुछ ही उजड़ गया। तब फिर उसे वैराग्य होता है, तब वो कहता है कि संसार तो एक धोखा है। तब वो कहता है कि यह तो माया है। तब वो कहता है कि यह तो सब कुछ ही एक प्रपंच है, इसकी कोई असलियत नहीं। और जीवन में सबके साथ यह घटना घटती है। कभी माँ मरती है, कभी बाप मरता है, कभी भाई बहन मरते हैं, कभी यार दोस्त रिश्तेदार मरते हैं, कभी कुछ और अनचाहा घट जाता है, कभी नौकरी चली जाती है, कभी चोरी हो जाती है, कभी बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, कभी कुछ खो जाता है जीवन में जो अनमोल था, कभी कुछ कोई छीन लेता है, चुरा लेता है, कभी कोई मारपीट कर देता है, अपशब्द बोल देता है, कभी कोई साजिशें रचता है, प्रपंच करता है, राजनीति करता है, धोखा देता है। कहीं कोई अपना है जिसने लूटा है, खसोटा है, उधेड़ा है, और कहीं कोई पराया है जिसने छीना है, लूटा है, उधेड़ा है। और इन सब स्थितियों के बाद यह पता चलता है कि जीवन सिर्फ एक रंगमंच की तरह तो है ही, इसकी कोई हकीकत नहीं है। यह दिखता है ऐसा, लेकिन थोड़ी देर बाद रंगमंच से जिस तरह से किरदार निकलकर अपने अपने रास्ते हो लेते हैं, उसी तरह से सब अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। कभी कोई जिसने बाप का रोल किया था वो विदा हो जाता है, कभी किसी ने माँ का रोल किया होता है वो विदा हो जाता है, कभी कोई भाई बहन का रोल किया हुआ विदा हो जाता है, यार दोस्त सगे संबंधी का रोल किया हुआ विदा हो जाता है। और कभी हम खुद भी विदा हो जाते हैं। कहीं कोई निशान नहीं मिलता जीवन का, बस। और हम ऐसे संसार को अपना बनाने के लिए यहां अथक प्रयास कर रहे हैं। बुद्ध कहते थे कि हमारा जीवन और हमारा प्रयास ऐसे ही है जैसे हम कभी समुद्र के पानी को चम्मच से खाली करने के लिए प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। क्या समुद्र के पानी को कभी नापा जा सकता है, कभी तोला जा सकता है, कभी खाली किया जा सकता है? या कभी अपने को कितना बड़ा हमने समझा हुआ है? समुद्र के किनारे या किसी नदी के किनारे के तट पर रेत के अंबार लगे हुए हैं, उसमें से रेत के एक कण की तरह हैं हम। और सब जगह इतनी रेत है, इतने कण हैं कि उनको कभी एक एक करके बीना नहीं जा सकता, एक एक करके उठाया नहीं जा सकता। और एक रेत का कण अगर यह समझे कि उसकी कोई अपनी इंडिविजुअलिटी है, आइडेंटिटी है, तो यह उसकी मूर्खता और उसका अपने को धोखे देने के सिवाय और कुछ भी नहीं।
और हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है। तब जब वैराग्य घटता है तब पता चलता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन यह मैं कुछ भी नहीं हूं को प्रूफ करना जरूरी है। इसको बार बार अपने जीवन में होने वाली घटनाओं में देखना जरूरी है। बार बार अपने को शीशा दिखाने की जरूरत है, बार बार अपने को आईना दिखाने की जरूरत है। उस आईने में तस्वीर दिखती है अपने अहम की, अपने घमंड की, अपने मान प्रतिष्ठा और दावे की, अपने झूठ की। इसको देखना जरूरी है। आज लगेगा कि मैं तो वैराग्य में हूं, अगले ही दिन अगर किसी ने तू कह दिया तो बहुत टेंशन हो जाएगी। सोचो कितनी बीमारियां पैदा हो रही है। क्या बीमारी है? टेंशन हो है। काहे की टेंशन है? टेंशन है कि कल किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया था। टेंशन है कि कल पड़ोसी ने कार खरीद ली और हम नहीं खरीद पाए। टेंशन है कि कल शादी में किसी ने गहने अच्छे पहने हुए थे और हम अपनी बीवी को गहने अच्छे नहीं पहना पा रहे, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहना पा रहे, उनको सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। टेंशन है कि हमारे साथ ही काम करने वाले का बड़ा मकान हो गया और हमारा नहीं हुआ। कैसा जीवन हम जी रहे हैं? इस जीवन की कोई हकीकत है? इसमें कोई टेंशन करने वाली क्या बात है? इससे क्या पता चलता है? और ये इस आदमी से जब तुम पूछोगे ये कहेगा कि मेरे अंदर तो वैराग्य घटित हो चुका है, मैं तो बिल्कुल ही शांत हूँ, मैं तो बुद्धों के उपदेश को भी सुनता हूँ, मैं तो योगा भी करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, मैं तो हर संडे को तीर्थ स्थल में भी जाता हूँ, जब भी वक्त मिलता है तो हम परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं, सब करते हैं। लेकिन मनुष्य अपने को नहीं देख पा रहा है कि उसकी जिंदगी में उसने अपना नरक कैसे निर्मित किया हुआ है, कैसे वह अपने को इन छोटी छोटी बातों में उलझा के रखा हुआ है कि किसी ने कुछ खरीद लिया वो नहीं खरीद पाया। कैसा जीवन है यह? इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इस आदमी की तृष्णा कितनी है, पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए दुख है। इससे पता चलता है कि इसके अंदर राग कितना है, इससे पता चलता है कि इसके अंदर मोह कितना है, इससे पता चलता है कि इसके अंदर लोभ कितना है। बात एक नहीं है, न जाने कितने पत्ते इस पेड़ में लगे हैं। बहुत नजदीक से अपने को देखने की जरूरत है, और कोई भी व्यक्ति अपने को नजदीक से तब तक नहीं देख सकता, गहरे में अपने अंदर उतर कर नहीं देख सकता, जब तक कि वो ध्यान नहीं कर रहा हो। इस बात को हृदय में गहरे में बैठा लेने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वह व्यक्ति यही कहेगा कि हम तो बिल्कुल बहुत धार्मिक हैं, हम तो बिल्कुल ही शांत और संयमित जीवन बिताने की कोशिश कर रहे हैं और काफी सफल भी हो चुके हैं। किसी से भी पूछो कि वो कहेगा कि मैं तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूं। पूजा पाठ, टाइम टू टाइम धार्मिक स्थलों में जाना, पूजा पाठ में हिस्सा लेना, भागीदारी करना, सत्संगों में जाना। लेकिन वह आदमी अपने को नहीं देख पाता, इसलिए क्योंकि वह ध्यान नहीं करता। ध्यान के अलावा ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिसमें अपने अंदर उतर कर अपने को देखा जाए, अपनी हकीकत देखी जाए, अपने लोभ को देखा जाए, अपने मोह को देखा जाए, अपने राग और तृष्णा को देखा जाए, अपने द्वेष को देखा जाए। सिर्फ ध्यान से देखा जा सकता है। और ध्यान किसी
सद्गुरु की शरण में घटित होता है। अपने से ध्यान भी घटित नहीं होता। जिस आदमी की चाल इतनी तेज हो, तेज चाल में उसको अगर हम यह बोलें कि वह कार्य करे जो बिल्कुल ही एक स्थिर अवस्था में होता है, एक स्टेशनरी अवस्था में होता है, उस आदमी से कैसे होगा? अगर हम किसी आदमी को यह कहें कि वह 150 की स्पीड में, 200 की स्पीड में बाइक चलाए और साथ में चाय भी पिए, कैसे पिएगा? चाय पीने के लिए तो स्थिरता चाहिए। इतनी तो स्थिरता चाहिए कि उसका हाथ गिलास को पकड़कर मुंह तक जा सके। इतनी तो स्थिरता चाहिए कि वह घूंट मार सके चाय की सिप ले सके। और हमारी स्थिति ऐसी ही है। हम 200 की स्पीड से चल रहे हैं और हम चाय की सिप लेना चाहते हैं। पहले रुकना होगा। और 200 की स्पीड में तो हम इतने थ्रिल में हैं, इतने आनंद में हैं, इतने नशे में हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। हमें यह पता ही नहीं चलता कि जो काम स्थिरता में किया जा सकता है उसको भी हम करने का दावा कर देते हैं। इसीलिए तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम हैं क्या। हमें अपना पता नहीं चलता। हमें तो अपना पता तब चलेगा जब हम स्थिर हो जाएंगे। तब पता चलेगा कि चाय की सिप हम ले भी पा रहे हैं, और ले पा रहे हैं तो स्वाद क्या है, किस मात्रा में चीनी है, किस मात्रा में पत्ती है, किस मात्रा में अदरक है, किस मात्रा में और कोई मसाला है, किस मात्रा में दूध है, किस मात्रा में उष्मा है, कितनी गर्म है। और फिर जब वो चाय कंठ से नीचे उतरती है, जीभ में स्वाद देती है, तो उसका स्वाद क्या है? कंठ से नीचे उतरती है तो फिर किस तरह की तरंगें उठती हैं, वेदना उठती है, किस तरह की अनुभूति होती है, यह तो और बारीक है। जीवन को समझने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। और जो भी हमारे पास वक्त है उस वक्त को हम बेवजह, बेफिजूल और बिल्कुल ही व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर रहे हैं। और बुद्ध हमसे कहते हैं कि जीवन में उतना ही बाहर के कार्यों में तत्परता दिखानी चाहिए, बाहर के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए जितनी अनिवार्यता है। कितनी अनिवार्यता है? 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जितना चाहिए, और अपने तन को ढकने के लिए, अपने सर को ढकने के लिए जितना चाहिए, उसके लिए जितने कार्य की आवश्यकता है, जितने कामकाज की आवश्यकता है, उतना। और बाकी के सारे वक्त को अपने अंतर्मुख साधना में लगाना चाहिए। और हमारा जीवन कैसा है? कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा अगर अपने जीवन को, अगर अपने वक्त को ऐसे ही मनोरंजन में, ऐसे ही टाइम पास में,
ऐसे ही भोग विलास में, खाने पीने में, मौज मस्ती में अगर बर्बाद कर रहा है और साथ में यह भी सोचता है कि वो ध्यान साधना भी करेगा, तो फिर बहुत देर लग जाने वाली है, क्योंकि यह काम इतना आसान नहीं और इतने कम वक्त में भी नहीं होने वाला। क्योंकि वक्त इसलिए नहीं चाहिए कि कहीं कोई यात्रा करनी है, कहीं कोई ताकत लगानी है, कहीं कोई ऊपर को उठना है। वक्त रुकने में लग जाता है, वक्त स्थिरता में लग जाता है, क्योंकि हमारी चाल बाहर की तरफ, संसार की तरफ बहुत तेज है और अनंत जन्मों से है। अभी पिछले 30 साल, 25 साल की जिंदगी को देखें, अगर अगर हमारी उम्र 25 साल, 30 साल है, अगर हमारी उम्र 70 साल है, तो अपनी पिछले की 70 साल की जिंदगी को देखें, हमने किस तरह से दौड़ लगाई है। उसमें आध्यात्म के लिए कितना स्थान है, उसमें आध्यात्म की कितनी मूल्यता है, तो हम पाएंगे कि हमारा जीवन ऐसे ही चला गया और व्यर्थ के धंधों में चला गया। क्योंकि अब शरीर में वह ताकत नहीं बची, मन में वह स्थिरता नहीं रही, क्योंकि मन बिल्कुल ही आवारा घोड़े की तरह हो चुका है। अब उसको इतना खुला छोड़ दिया गया, उसको भोग विलास में लगाया गया, उसको काम वासना में लगाया गया। और कभी किसी संत ने कहा, एक दिन की काम वासना से कितने हजार जन्मों का नरक निर्मित हो जाता है। क्यों कहा होगा? जो लोग काम वासना में लिप्त हैं वो जानते हैं, या जो काम वासना में लिप्त थे अब लिप्त नहीं है, तब वो समझ सकते हैं कि उनका क्या लूट गया, क्या बिखर गया, क्या छूट गया, क्या टूट गया। इसीलिए बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते थे कि भिक्षु अगर काम वासना में लिप्त है तो फिर वो भिक्षु नहीं, उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इसीलिए बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए और मध्य मार्ग, पारिवारिक पारिवारिक लोगों के लिए दोनों में भेद कर दिया। जो भिक्षुओं के नियम थे वो परिवार वालों के नियम नहीं है। परिवार वालों को तो बुद्ध ने जब निर्देश दिया तो यही निर्देश दिया अंत में कि सोच समझ विवेक पर निर्भर करता है कि कितनी आवश्यकता है। किसी व्यक्ति ने कभी पूछ लिया, क्या परिवार में जो व्यक्ति है, जिसने परिवार बनाया है, क्या वो आदमी अब काम वासना भोग में लिप्त नहीं रहेगा? बुद्ध ने विवेक पर छोड़ दिया, सूझबूझ और विवेक पर निर्भर करता है। क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है और क्या आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो कुछ भी नहीं, क्या आवश्यकता है? काम भोग के बिना आदमी की मृत्यु नहीं होगी, भोजन के बिना मृत्यु हो सकती है, परिवार के बिना आदमी की मृत्यु नहीं होगी, और परिवार के बिना वो असामाजिक भी नहीं होगा। यह भी एक गलत बात है कि एक व्यक्ति सामाजिक तभी होता है जब वो परिवार में रहता है। बुद्ध परिवार में नहीं थे, एक समय की बात, तो क्या वो सामाजिक नहीं थे? और यह बात भी झूठी है और मनगढ़ंत है, मन से ही पैदा होती है। कोई अगर यह कहे कि कोई आदमी अगर भिक्षु बन गया तो वह आदमी फिर प्रेम नहीं करता, वह आदमी फिर दुनिया से कटा कटा रहता है, वह आदमी फिर किसी को कोई मूल्य नहीं देता। हम क्या समझ पाएंगे? एक भिक्षु
जो वाकई में अगर भिक्षु है तो वह तो बहुत दूर से चाल से देख लेता है, नजर से देख लेता है। एक नजर काफी है किसी व्यक्ति को परखने के लिए। उसका चेहरा सब कुछ बताता है, उसकी आंखें सब कुछ बताती हैं, उसका चाल चलन सब कुछ बता देता है, उसका पहनावा सब कुछ बता देता है, उसका बात करने का तरीका, उसके शब्द सब कुछ बता देते हैं। लेकिन भिक्षु की उतनी कमाई होनी चाहिए, आंतरिक कमाई, ध्यान की कमाई, पैसे की कमाई नहीं। तो जहां तक वैराग्य का सवाल है, वैराग्य घट रहा है या तो तब पता चलेगा जब व्यक्ति बिल्कुल ही उपेक्षा से भर जाएगा। और उपेक्षा का अर्थ है तटस्थ हो जाना, न तो सुख में, न दुख में, न प्यार में, न नफरत में, घृणा में, बिल्कुल ही तटस्थ हो जाना। पूरा संवेदनशील हो जाना, संवेदनशीलता पूरी हो और भाव उपेक्षा का हो। वैराग्य का पता चलता है। इसी तरह से जैसे अब अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत जरूरी है, कुछ बहुत आवश्यक है। नहीं तो आदमी उछल उछल के आगे की तरफ जाता है। हम देखते हैं जिंदगी एक जवान बच्चे की, कहीं कोई नई मूवी आई हो, वो बेचैन हो जाता है। कहीं कोई मैच चल रहा हो, उसको टिकट नहीं मिल रही हो, बेचैन हो जाता है। कहीं कोई नए गजेट्स आ गए, उसके पास नहीं है, उसके यार दोस्तों के पास है, वो बेचैन हो जाता है। उसको रात में नींद नहीं आती, ईर्ष्या से भर जाता है और द्वेष पैदा होता है जब माँ बाप से डिमांड पूरी करने के लिए हाँ नहीं भरी जाती। अब उसे लगता है क्या करूं। इसीलिए तो आज इतनी छटपटाहट बढ़ गई है। रातों रात अमीर होना चाहता है आदमी। रातों रात कैसे अमीर होगा? रातों रात अमीर होने के लिए तो फिर कृत्य भी उसी तरह का करना पड़ेगा, उसके परिणाम भी बड़े दुख भरे होंगे। मन में बेचैनी और अशांति हो जाएगी। यही तो परिणाम है कि आज 30 साल के नवयुवक का हार्ट फेल हो जाता है। टेंशन से उसकी नर्वस ब्रेकडाउन हो जा रहा है, उसकी ब्रेन की नसें फट जा रही हैं, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है। जीवन कितना दुख से भर गया है और ये दुख से भरने की बात सिर्फ इसलिए क्योंकि जो कुछ भी संसार में नया आ रहा है वह सब कुछ चाहिए। लेकिन वो सब कुछ कैसे मिलेगा, किसको मिल सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में, टेलीविजन में, एडवर्टीजमेंट में, अखबार में, पोस्टरों में उनको आइकन्स दिखाई देते हैं। कोई फिल्म स्टार है, कोई स्पोर्ट्स स्टार है, उनको ये लगता है कि ये बहुत आनंद ले रहे हैं। कोई बिजनेस टाइकून है, उन्हें लगता है कि इन्होंने सब कुछ ही कमा लिया, सब कुछ ही मजे में है और हम बिल्कुल ही ऐसी स्थिति में, भिखमंगे वाली स्थिति में इनके सामने, इनके पास क्या टैलेंट रहा होगा, वो उस पर अपना पूरा दिमाग लगा रहा है।
लेकिन वह यह नहीं समझता कि किसी के पास कुछ भी रहा हो, जीवन व्यर्थ है। जीवन की व्यर्थता उसको पता चलती है जब उसके अंदर वैराग्य घटित होता है। उसको बुद्धों के उपदेश अच्छे लगते हैं जब उसको पता चलता है कि बुद्ध के संगति से क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है। सदा के लिए शांति मिल सकती है, सदा के लिए संयम मिल सकता है, सदा के लिए तृष्णा का प्रहाण हो सकता है, सदा के लिए मन की शांति मिल सकती है। और ऐसी स्थिरता और ऐसी पवित्रता, ऐसा प्यार जो कभी घटता नहीं, ऐसा प्यार जिसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, यह मिलता है बुद्धों से, सद्गुरु संतों से। हमने भी प्यार को पहचाना नहीं, हम तो प्यार को हमेशा ही काम वासना में बदल देते। हमारा प्यार तो हमेशा ही स्वार्थ से भरा होता है, हमने प्यार को अभी सीखा नहीं। जब भी कोई आदमी कहता है कि मेरे अंदर वैराग्य घट गया, तो उसे यह भी देखना चाहिए कि क्या उसके अंदर वह प्यार घटित हुआ है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। क्या उसके अंदर वह प्यार पैदा हुआ है जिस प्यार में कोई काम वासना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई अपने फायदे के लिए नहीं। क्या उसके अंदर वह प्यार पैदा हुआ है जिसमें कोई भी अपेक्षा नहीं। यही वैराग्य की कसौटी है। वैराग्य में भी ऐसा ही होता है। जब वैराग्य घटता है तो फिर किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती। हर जगह नीरसता है, हर जगह बेचैनी है, हर जगह हर जगह बिल्कुल ही उच्चाट है मन। कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ ही बिल्कुल खाली खाली, नीरस, बेस्वाद नजर आता है। चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यार दोस्त हो, चाहे वो बाजार हो, भीड़ भाड़ हो, चाहे वो कुछ खाना पीना हो, चाहे वो पैसे पाई हो, चाहे वो शोहरत हो, इज्जत हो, मान बढ़ाई हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बुद्धों की संगति, सत्पुरुष सद्गुरुओं की संगति, उनके उपदेश, उनके संघ में बैठना, उनकी संगति में रहना और उनके सेवकों के साथ सेवा करना, उनके साथ सत्संग की चर्चा करना, अपने अपनी तरफ देखना, बार बार अपने जीवन को, अपनी आदतों को, अपने चित्त में लगे हुए धर्मों को देखना, जीवन बदल जाता है। वैराग्य से शुरुआत होती है और धीरे धीरे मनुष्य उठता हुआ ऐसी ऊंचाइयों में पहुंचता है जैसे धीरे धीरे रनवे में दौड़ता हुआ प्लेन कब ऊपर उठ जाता है और आकाश में चला जाता है। इसी तरह से वैराग्य रनवे की तरह है, रनवे में दौड़ना जैसा है। वहां से पंख लगते हैं, फिर आध्यात्म के आसमान पर उड़ता है इंसान। लेकिन अपने को कसौटी में कसना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जब किसी चीज की कमी हो जाती है, कहीं प्यार नहीं मिलता, कहीं पैसा नहीं मिलता, कहीं इज्जत नहीं मिलती, कहीं कोई संग साथ नहीं मिलता, तो आदमी को निराशा आ जाती है। तब भी वो कहता है मुझे वैराग्य घट गया। और जब व्यक्ति बिल्कुल खाली होता है, जब उसके पास कुछ नहीं होता, तब वो मंदिर में जाकर पूजा प्रतिष्ठा पूजा करने लगता है। तब वो पूजा अर्चना करके भगवान से आशीर्वाद लेना चाहता है, फिर वो वरदान लेना चाहता है, फिर वो
अपनी मन्नत आगे रखता है कि मुझे यह चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। यह वैराग्य नहीं है। अपने को कसौटी में कसते रहना चाहिए। धीरे धीरे जब आध्यात्म में पंख लगने लगे, जब हम ऊपर उठने लगे, जब हमें अंदर एक ऐसा आनंद मिलने लगे, एक ऐसी उमंग कि किसी सदगुरु के दर्शन, किसी सदगुरु की एक नज़र से जो उमंग पैदा होती है, जो कशिश पैदा होती है, जो मन में प्रफुल्लता और शांति घटित होती है, ऐसा आनंद, ऐसा प्यार जिसमें कहीं भी कोई लेस मात्र भी, कण मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है, अपना आत्मभाव नहीं। और आध्यात्म में आगे की तरफ बढ़ते चले जाना हो रहा है तो समझना चाहिए कि अब वैराग्य घटित हुआ। अब किसी चीज की आवश्यकता महसूस नहीं होती। जीवन बिल्कुल ही आनंद में चल रहा है कुछ भी नहीं जेब में, लेकिन कोई कमी भी नहीं है। इतनी शांति और स्थिरता में। इसलिए संतों ने कहा, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वह शहंशाह है। शहंशाह वह थोड़ी होता है जो राज पाठ के लिए, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में कब्जा करके, लड़ाई करके अपने राज्य को आगे बढ़ाता है, अश्वमेध यज्ञ करता है। वह शहंशाह नहीं है। वह शहंशाह लिखा जाता है उसके आगे, उसको शहंशाह कहते हैं, लेकिन शहंशाह वह नहीं है। वह तो लूटपाट करने वाला है। एक से छीन के, इधर से छीन के, उधर से छीन के, अपने सिपाहियों को चारों तरफ से लगा के वो शहंशाह बनता है। उसको हम शहंशाह कहते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। आध्यात्म में शहंशाह इसको नहीं कहते। आध्यात्म में शहंशाह कहते जिसको कछु नहीं चाहिए। जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह, जो अपनी मस्ती में चला गया। इसी को तो बुद्ध कह रहे हैं, सर कटे हुए ताड़ के वृक्ष की तरह, जो हो चुका है अब उसका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। अब उस पर उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब उससे कुछ, किसी भी प्रकार का दोष लगाना, किसी भी प्रकार का उस पर प्रहार करना, सब कुछ ही व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए तो बुद्ध को कोई गाली देता है, बुद्ध कहते हैं कि ठीक है तुमने अपनी बात कह दी, लेकिन मुझे स्वीकार नहीं। यह मेरी स्वतंत्रता है, मैं उस बात को लूं या न लूं। तुमने कह दी, बात खत्म हो गई। लेकिन हमसे कोई कुछ कहता है, हम तो ऐसे आग बबूले हो जाते। और किसी ने हमसे कुछ अच्छा कह दिया तो हमारे तो पांव जमीन पर ही नहीं रहते। और उसकी बात को हम इतना समझ लेते हैं, न जाने वो आदमी कितना मूल्यवान है कि वो उसने कुछ कह दिया और वो उसने ठीक ही कह दिया। वो तो उतना ही कहेगा जितना उसका दायरा है, जितना उसके पास विवेक खुला हुआ है, जितना उसके पास देखने की क्षमता है, वो उतना ही कहेगा। जितना उसके पास होश है वो उतनी ही बड़ाई कर सकता है, उतना ही देख सकता है। और हम उसको सब कुछ मान लेते हैं। मेरे पास तो ऐसे ऐसे मेरे जानने वाले, वो मेरे से आकर पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, पहले से बेहतर लग रहा हूँ, पहले से बेकार लग रहा हूँ। मेरे से पूछ लो ठीक है, वो सबसे ही पूछते हैं, किसी और से भी पूछेंगे कि मैं अब कैसा लग रहा हूँ। जो बिल्कुल ही बेहोश है, जो कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी स्थिति बड़ी खराब है, मेरा कुछ करो, दूसरा व्यक्ति उससे भी पूछ लेता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ आजकल।
अरे वो क्या बताएगा, वो खुद ही डिप्रेशन में है, उसकी स्थिति खुद ही इतनी खराब है कि वो अपने को ही अपने से ऊपर नहीं उठा पा रहा है। वो तुम्हें देख क्या बताएगा कि तुम कैसे हो। इतनी सोई और बेहोशी वाली स्थिति में लोग होते हैं। इसलिए वैराग्य जब घटित होता है तो आध्यात्म के सिवाय और कुछ भी नहीं होता। और यह आध्यात्म बोझ नहीं है, यह लादा नहीं गया है, यह ढोया नहीं जा रहा है, यह तो आनंद की एक घटना है। नमो बुद्धाय।